जो इज़्ज़त देने वाला, जो रिज़्क़ का रज़ाक़ जिसने पैदा किया और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। आज का जो लेक्चर हमारा बेसिकली तो मेरी पूरी सीरीज़ चल रही थी ऑटोइम्यून डिजीज़ पे, और कम से कम हम 15-20 बीमारियों के करीब तो कर चुके थे। लेकिन चूँकि रमज़ान था और रमज़ान के वाले से हमेशा कुछ हम स्पिरिचुअलिज़म पे मैं अक्सर बात करता हूँ। पिछली दफ़ा भी हमने इस पे बात की थी, उससे पिछली दफ़ा भी। तो इस दफ़ा जो मेरा टॉपिक है वो है रोल ऑफ होम्योपैथी इन सोशल बिहेवियर एंड स्पिरिचुअलिज़म। तो हम ये बात इसलिए मैं करना चाह रहा हूँ कि ये रिवायत साइंस है सही दुनिया की, जो इंसानी जिस्म से रिलेटेड हर मामले को डील करती है। तो लोग जो मेडिकल साइंस से वाबस्ता हैं वो ये समझते हैं कि जो मेडिकल साइंस है वो दिल, गुर्दे, स्किन और फेफड़ों का इलाज करना जानती है। लेकिन दूसरे सिस्टम में भी कुछ शोबे हैं जो इंसानों की ज़हनी कैफियत का इलाज करते हैं। लेकिन होम्योपैथी दुनिया में तमाम राजुल वक्त जो शोबे हैं तिब के उनसे बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, जिसकी मैं डिटेल बात करूँगा। हमारी एक रूटीन होती है, फ्रोज़न हम एक पढ़ते हैं, आर्गेनन की जो असूल इलाज की किताब है एनिमल की, उसका फ्रोज़न पढ़ के तो फिर मैं असल टॉपिक पे आता हूँ। तो आज मेरे पास जो फ्रोज़न है वो है 203। हनीमन पिछले 15-16 फ्रोज़न से ये बात करता चला आ रहा है मकामी अमराज के बारे में, या अपरेंटली जो आपको कुछ नज़र आता है उसके बारे में बात करता है। जो चीज़ें स्किन पे नज़र आती हैं उनके बारे में बात कर रहा है। और मैं दुनिया में मैंने बहुत से लोगों को पढ़ा, इवन कबल मसीह में जो बंदा गुज़रा डस्कोराइड, जिसने 500 दवाइयों का मटीरियल मेडिकल लिखा, मैंने उसको भी पढ़ा। मैंने एरिस्टोटल को भी पढ़ा, मैंने अफलातून को भी पढ़ा, राजी को भी पढ़ा, इब्न खल्दून को भी पढ़ा, जाबर को भी पढ़ा। लेकिन ये बंदा अपने बंदों को जिस तरह समझाता है, दुनिया का कोई तिब से वाबस्ता इंसान अपने बंदों को नहीं समझा सकता। पिछले 15-16 फ्रोज़न जो इसके हैं, मुसलसल वो आपको ये अहमियत बताने की कोशिश कर रहा है कि जो मकामी अमराज हैं इनको मकामी अमराज मत तस्वर करें, क्योंकि जब आप मकामी अमराज इनको तस्वर करते हैं तो फिर आप मिसलीड होते हैं और आप वो सप्रेशन करते हैं। और सप्रेशन एक ऐसी बीमारी है कि चाहे वो इमोशनल सप्रेशन हो, चाहे वो डिजीज़ सप्रेशन हो, चाहे वो ड्रग सप्रेशन हो, ये हमने देखा है कि बेशुमार लोग जो है ना इससे जान से हाथ धो बैठते हैं। और मालिज को ये बात समझ नहीं आती कि मैंने मरीज़ के साथ क्या सलूक किया है, क्योंकि मालिज की जो नज़र है, मैं अपने दोस्तों से माज़रत के साथ, कि मालिज की नज़र है वो मरीज़ की जेब पे है, वो शिफा के ऊपर नज़र नहीं है। 90% लोगों का यही रवैया है, चाहे वो होम्योपैथिक डॉक्टर हों, चाहे वो एलोपैथिक डॉक्टर हों, चाहे वो भी तबीब हों, तिब के उससे वाबस्ता रखते हों, चाहे वो दम डालने वाले हों, कोई भी बंदा जो है बेसिकली उसकी नज़र जो है मरीज़ की जेब पे है। लेकिन हनीमन कितना बड़ा इंसान था, जिसके पास एक दिमाग था, एक कलम थी, एक कुर्सी थी और एक टेबल था। और उसने इतना बड़ा निज़ाम खड़ा किया, इतना बड़ा निज़ाम खड़ा किया कि आज यूनिवर्सिटियों में पीएचडी एक सब्जेक्ट पे हो रही है, फ़िलासफ़ी पे हो रही है, मटीरिया पे हो रही है, रेपर्टीज़ पे हो रही है, ऑर्गेनन्स पे हो रही है। लेकिन उसने तो अपना इल्म नहीं बेचा, उसने तो अपना इल्म नहीं बेचा। वो खुद कहता था कि मैं अगर अपना इल्म बेचता तो कारून का ख़जाना मेरे पास होता।
जो इस ज़िंदगी की हकीकत से लोग वाकिफ़ हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में कोई खातून हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास गई और उन्होंने कहा कि ये मेरी औलाद जो है ना वो 400-500 साल की होके मर जाती है, तो इसका कोई तदारक बताएं अल्लाह। तो उन्होंने कहा कि बीबी तो 400-500 साल को रो लिया, एक ऐसी भी वक्त आएगा कि लोगों की उम्र 50-60 साल की होगी और वो पक्के मकान बनाएंगे जो हज़ारों साल के लिए होते हैं। तो जिन लोगों को इंसान की हकीकत से वाकिफ़ियत है कि इसकी ज़िंदगी कितनी है। ज़िंदगी दो तरह की होती है, एक आपकी मेटेरियलिस्टिक लाइफ है जो आपका जिस्म है, और एक आपकी करेक्टर लाइफ है। दुनिया की तमाम कानून साजिश लेजिस्लेटिव असम्बलीज हैं, अदारे हैं, वो इस बात पे ही बहस करते हैं कि मेरा राइट क्या है और आपका राइट क्या है। और खुदा का कानून भी इसी बात पे बात करता है कि मेरा राइट और आपके राइट का वायलेशन जब होगी तो उसने कहा कि ये मैं हक अपने उस बंदे को दूंगा जिसका राइट आपने वायलेट किया, वही तुम्हें माफ़ करेगा और कोई नहीं माफ़ कर सकता। तो कहना मैं ये चाह रहा था कि ये तिब की जो इतनी बड़ी सल्तनत खड़ी करके वो गया, बहुत बड़ी सल्तनत है। रेडी वाला जो होम्योपैथिक दवाई लेके जाता है ना, वो भी उससे पैसे कमाता है, टांगे वाला भी उससे पैसे कमाता है, सुजुकी वाला भी उससे कमाता है, लोडर भी उससे कमाता है, बोतलें बनाना वाला, काग बनाने वाला, लिफाफे बनाने वाला भी उससे पैसे कमाता है, दवाइयाँ बनाने वाला भी उससे पैसे कमाता है। और फिर जिसके बारे में उसने बेशुमार अफरोज़म लिखे, बेशुमार अफरोज़म लिखे, उसने ये कहा अफरोज़म नंबर 1 में कि देखो मुआलज का बेहतरीन मकसद दुनिया का क्या होना चाहिए कि मरीज़ को शफा देनी चाहिए। लेकिन अगला एक अफरोज़म जो 3 नंबर उसने लिखा कि बेहतरीन मुआलज कौन है।
किसी से 1000 रुपए की 100 रुपए की चीज आप अगर 1000 के बेच रहे हैं तो खुदा का कानून कहाँ गया? फिर तो खुदाई चल ही नहीं सकती ना, फिर खुदाई चल ही नहीं सकती कि वो इस चीज का हिसाब ना लो। और मैं उस बात से डर लगता है, वो कहता है जितना मैं दूंगा उतना ही हिसाब लूंगा, थोड़ा दूंगा तो थोड़ा हिसाब। तो मैं 400 रुपये का हिसाब मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। खुदा की कसम मैं खा के कहता हूँ, मुझे इस फोरम की कसम है कि लोग हमारे टेबल में पैसे फेंकते हैं। मैं कहता हूँ नहीं यार, ये उठा ले, ये नहीं ले ले, ये मैंने नहीं लेना। मुझे जो कहते हैं ये 50,000 लाख रहे हैं, आप दवाइयों में शामिल कर लेना। मैं कहता नहीं यार मेहरबानी, इसका हिसाब मैं कहाँ से दूंगा, तू खुद ही दे यार, किसी को देना है तो मैं नहीं दे सकता इसका हिसाब। मेरी एक बहुत अच्छी हमारी डॉक्टर है, उन्होंने एक दिन मुझे 30,000 रुपये दिए। मुझे कहते हैं ये 30,000 रुपये आप रख रहे हैं, ये किसी को गरीब मरीज आते हैं ना तो उनके पैसों में डाल देना। मैं उसको बड़ा मना किया, लेकिन मैं उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। कहती जरा 1 साल पैसे में वो इस्तेमाल करता रहा, 1 साल के भाई ये बंदा ठीक है या नहीं ठीक, इसको दूँ या ना दूँ। खुदा गवाह 1 साल पैसे मेरी जेब में पड़े रहे वो 30,000। वो यार ये लूट मार का बाजार जो गर्म है, इसका हिसाब कहां से दोगे आप लोग? कोई है तरीका इसके हिसाब देने का? हनीमन ने आप पे एक एहसान किया यार, उसकी रूह को तो आप मजाक ना करें ना। जो कंपाउंड देता है वो भी उसको जस्टिफाई करता है, वो भी उसको जस्टिफाई करता है ना। रात भी हम एक जगह बैठे हुए थे तो मेरी बात हुई, तो जस्टिफिकेशन, मैं कहा यार नो जस्टिफिकेशन, आप अपना पेट पालने के लिए आप इस गोरख धंधे को कर रहे हैं तो मैं इसको जस्टिफिकेशन नहीं कर सकता, मैं मना नहीं करता। लेकिन असल बात यह है कि आप इसको हनीमन के नाम पे मत थोपें। दिस इज योर पैथी, और इस पैथी का आपने हिसाब देना है। आप मुसलमान हैं तो आपने कुरान और हदीस को पढ़ना है और कुरान और हदीस का पे अमल करना है, तो तब आप मुसलमान हैं। आप यहूदियों की किताब पढ़ के आप मुसलमान नहीं हो सकते, आप हिंदुइज्म पढ़ के आप मुसलमान नहीं हो सकते। इसलिए आपने ऑर्गेनन पढ़नी है, उसकी छोड़ी फिलॉसफी पे हमें हुए थे, नहीं तो कुछ और कर लें यार। लोग वो भी तो करते हैं जिनका हाथ पे पिस्टल रह के मोटरसाइकिलों में फिरते हैं, लोगों की जेब साफ कर लेते हैं, वो भी तो आप जैसे ही हैं। फिर उसमें तो आप में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क है? कोई मुझे एक मैसेज पिछली दफ़ा मुझे एक मैसेज आया कुछ डॉक्टरों की तरफ से कि आप इतने खैर ख्वाह हैं इंसानियत के, तो आप फीस बढ़ा के तो जो पैसे ज़्यादा ना वो अपने पल्ले से दे दिया करें, क्योंकि आप जो है ना हमारी जो है ना मार्केट ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि आप थोड़े पैसे लेते हैं। वो हिंदू बनिया एम्प्टी जो होती है ना, एम्प्टी खाली बोतल के बदले सामान बेच देता था, और रात को उसके पास 500 खाली बोतलें होती थी, 500 तोड़े होते थे। वो तोड़े जो सारी दिन की कमाई से ज़्यादा पैसे दे जाते थे, है ना ऐसी बात। मैं जो कमाता हूं आप खुद एनालिसिस करें, मैं उसका 5% खाता हूं, 95% लोगों ने खाना है। और ये करप्शन मैं लोगों के लिए कर रहा हूं, और फिर हिसाब मैंने देना है। ये जो प्लाजे होंगे ना, मनों टनों के प्लाजे, मेरी गर्दन इनके नीचे होगी। या तो फिर कुरान नाउज़ बिल्लाह कुरान में जो लिखा गया वो फिर से ही नहीं है, या फिर आप सही लोग हैं, आप सही हैं, हम सही हैं। और मैं खुदा गवाह किसी को सोचता हूं तो मैं कहता हूं यार ये बिल्डिंग अगर मैं किसी तरीके से हासिल करूं तो मैं तो इसके नीचे दब जाऊंगा, क्या बनेगा? और वक्त दूर नहीं है, वो वक्त दूर नहीं है। बात बहुत आगे निकल जाएगी, फिर टॉपिक पे आता हूँ। टॉपिक तो बड़ा मज़े का, टाइम बड़ा थोड़ा है। वो कहता है इस तरह की मकामी अलामात के लिए जितने भी तरीके इलाज जो हैं, इनका मकसद इनके जिस्म की सतह से ख़त्म करना है, जबकि अंदरूनी मियाज़मेटिक बीमारी इस तरह कायम रहती है। मिसाल के तौर पर जल्दी सोरक बीमारी को हर तरह के मरम से दूर करना, आकला को जलाने के लिए कास्टिक्स का इस्तेमाल करना, मस्सों को छुरी के ज़रिए ज़ाया करना, बांधना या दागना, ये मुज़र बैरूनी इलाज जो कि पूरी दुनिया में राइज है, बेशुमार मालूम और नामालूम मुज़मन अमराज के फैलाव का सबब है, जिसकी वजह इंसानियत बुरी तरह कराती है। यह एक इंतहाई मुजरमाना तरीका इलाज है, जिसके लिए मेडिकल की दुनिया को अपने जुर्म का एहसास होना चाहिए। इसके बावजूद यह तरीका राइज है, और पेशावराना असासा ये समझते हुए कि यह एक तरीका है, इसकी तालीम दे रहे हैं। बात आपको समझ रही कि वो कहता है कि ये मुजरमाना फेल है, स्किन के ऊपर बात को फोड़े फिंसी को समझ के इलाज करना, वो कहता है ये मुजरमाना फेल है। लोग इस वक्त दुनिया में दस्त दे रहे हैं, कर रहे हैं, सर्जरियाँ कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और हनीमन चूँकि दलेर आदमी था, उस वक्त अकेला आदमी था,
और पूरी एलोपैथी एक साइड पे थी और वो केले की आवाज़ बुलंद था और उस सिस्टम को कंडेम्ड कर रहा है और अल अलानिया उसको बुरा कह रहा है, क्योंकि उसको पता था कि मैंने खुदा के आगे जान देनी है। और यही हकीकत है और यही दुरुस्त है। इसकी हज़ारों मिसालें हैं स्किन की, कि हमने स्किन का इलाज किया, उसको सप्रेस किया, उसको फिट्स पड़ने शुरू हो गए, स्किन की चीज़ों को हमने एड्रेस किया। अब देखिए एक बच्चे को मीज़ल है, और मीज़ल आपको पता है सेरिब्रल स्पाइनल वो मेनिंजाइटिस करता है अगर सप्रेस हो जाए। आप मीज़ल है, आपको उसका इंटरनल इलाज नहीं कर रहे, वो वायरल इन्फेक्शन है, आप उसमें मर में पट्टियाँ लगा रहे हैं, आप तो उस बच्चे को मार के छोड़ेंगे। हमारे पास बेशुमार माजूर बच्चे ऐसे रहते हैं जिनकी हिस्ट्री में मीज़ल पाया जाता है। हेलो जी, नहीं सर जी, मैं लेक्चर चाहूँ, क्लब चाहूँ। तो आ जाओ दूसरी, आ जाओ तुसी। नहीं नहीं, बस तुसी आओ, मेरा नाम लोगे भेज देंगे, ठीक है। यार कुछ आके बाहर दिखा दो मल्टीपल। तो वो ये कह रहा है कि इसको गुनाह है और इसको वो चैलेंज कर रहा है, उस वक्त अकेला बंदा चैलेंज कर रहा है, और चूंकि उसको पता था मैं ये दुरुस्त कह रहा हूँ, ये गलत नहीं है, तो इससे पहले भी उसने बेशुमार अफरोज़म इस तरह कहे। और उसने ये कहा, पिछले अफरोज़म में भी उसने बड़ा कहा कि देखें अगर खारिश है तो उसके पीछे सुरा को तलाश करें, सुरा की दवाई दें। अगर पेनस पे या जेनेटल ऑर्गन्स पे कोई ज़ख्म है तो वो सिफिलिस का ज़ख्म है, जब तक सिफिलिस ठीक नहीं होगी वो नहीं ठीक होगा। इसी तरह चेहरे पे, जिस्म पे, जो स्किन पे वार्ड्स हैं, तो वार्ड्स जब तक साइकोसिस ठीक नहीं होगा वो वार्ड्स ठीक नहीं होंगे। तो ये बार बार इसी उसमें लगा हुआ है, और ये आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि मरहम पट्टियों से लोगों का इलाज करके उनकी ज़िंदगियों को तल्फ करने का सबब ना बने। आगे चलते हैं जी। अल कुरान, खुदा कहता है कि मैंने इंसान को मट्टी से बनाया और फिर मैंने उसके अंदर रूह फूंक दी। बेशुमार जगह ये
इंसान के जिस्म के अंदर बेसिकली मैटर है, और उसके बाद खुदा कहता है मैंने इसके अंदर रूह फूंक दी। अब दुनिया में दो बिलीवर हैं, एक रिलीजियस बिलीवर है और साइंटिस्ट बिलीवर है। अब जो उसके अंदर भी बड़े ऐसे तबकात हैं, उसके अंदर भी ऐसे तबकात हैं जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं, जिसको बाद दफ़ा हम कहते हैं कि रिलीजियस मीनिया भी जिनके अंदर आ जाता है कि जो किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। अब रिलीजियस जो तबका है, जो स्ट्रॉन्ग बिलीवर है, इसमें मुसलमान हैं, इसमें ईसाई हैं, इसमें हिंदू हैं, इसमें यहूदी हैं, इसमें क्रिश्चियन हैं, ये सारे हैं, और वो अपने बिलीव पे कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं करते। एक तो हार्ड लाइनर्स हैं, फिर उसके दरमियान एक तबका है। इसी तरह साइंटिस्ट जो है वो भी टोटल 2 और 2 4 को बिलीव करता है, H2O को करता है कि H2O से वाटर बनता है, और किसी बात को तस्लीम नहीं करता। लिहाजा H2O, मैं भी अगर H2O का फार्मूला यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ करते हैं, तो H2O से तो पानी ही बनता है। दिस इज़ साइंस जो है ना, वो प्रूव करती है कि मैं, लिहाजा साइंस भी सच्ची है, और जो वली है, जो पैगम्बर है या फ़कीर है, वो भी सच्चा है। तो हम हनीमन ने क्या किया कि ये एक अमेजिश पैदा होगी कि स्पिरिचुअली और फिजिकली जो ट्रीटमेंट है वो इंट्रोड्यूस दुनिया में कराया। किसने कराया? वो हनीमन ने कराया। उसकी वजह अगर आप जाके देखें कि उसने जो कंसेप्ट दिया वाइटल फोर्स का, सोल जो है, इसकी एक बड़ी मैथोलॉजी है, चाहे वो कबल मसीह की मैथोलॉजी है, चाहे वो यूनानियों की मैथोलॉजी है, चाहे वो इजिप्शियन की मैथोलॉजी है, चाहे वो अरेबियन की मैथोलॉजी है, चाहे वो हिंदू मैथोलॉजी है। रूह को दुनिया के सारे तबकात, साइंटिस्ट भी अब इस बात पे बिलीव करने लगे कि रूह कोई चीज़ है। सोल इज एग्जिस्ट बट इमटेरियल, वी कांट सी द सोल, देयर इज द सोल। लेकिन हनीमन ने जो कंसेप्ट वाइटल एनर्जी का दिया, बेसिकली ये सोल के नीचे है, ये सोल के नीचे है। ये वो एनर्जी है, जब खुदा इंसान के अंदर रूह डालता है तो वो इलेक्ट्रिक करंट एक स्टार्ट होता है, और फिर आपके अंदर के जितने आर्गन हैं, वो चाहे वो दिल है, चाहे वो दिमाग है, ये इसके तालमेल शुरू हो जाते हैं, और फिर ये खुद से सेल्फ एनर्जी जनरेट करते हैं। इसलिए हनीमन ने कहा कि जो एनर्जी है ये इंसान के जिस्म के ज़र्रे ज़र्रे के अंदर मौजूद है। इसका मतलब है ये एनर्जी जो है, ये उसका कहने का मकसद ये था कि ये डीएनए के अंदर मौजूद है, और डीएनए के अंदर जो है जीन्स के अंदर मौजूद है, और जीन्स जो ये पूरा स्ट्रक्चर जो हमारा डीएनए के बनता है वो 2.3 बिलियन बेस पेयर के ऊपर इसका महित है, जिस पे अभी तक तो 30,000 या आपके 46 क्रोमोसोम्स को तो आइडेंटिफाई वो कर सके हैं, लेकिन 3.2 बिलियन 3 अरब 20 करोड़ जो वो है, जो बेस पेयर है, उसके बारे में अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई कि इसका क्या रोल है इस दुनिया में। तो इसलिए उसने ये बात की कि 1000 साल भी जब कोई बात कहेगा तो वो ये कहेगा कि हनीमन ने तो कहा था कि मैं ज़र्रे ज़र्रे के अंदर मौजूद है। अब एक और जो कॉन्सेप्ट आता है वो ये आता है कि जो कुरान बयान करता है कि मैंने इसको मिट्टी से बनाया। अब दुनिया की वाई साइंस ऐसी हैं, हम हैं जो इंसानों का इलाज करते हैं, उसके पास सूरज की रोशनी से भी दवाई है। मैं पीछे एक मेरा लेक्चर था उस पर लेकोडर्मा पे, तो लेकोडर्मा पे खुदा ने इंसान की जो वाइट स्किन थी उसको कलर क्यों दिया? इसलिए कलर दिया कि अल्ट्रा वायलेट रेड से बचने के लिए उसको छांव मैसर की, वगरना वो सफ़ेद स्किन अगर होती तो फिर उस स्किन का उसको कैंसर हो सकता था। डीएनए तक उसकी, चूंकि अल्ट्रावायलेट की रेज की जो एक्सेस है वो डीएनए तक है, तो लिहाजा उसने उस स्किन की प्रोटेक्शन के लिए स्किन को कलर दिया। अगर वो कलर आपका गायब होता है तो फिर वो, मैंने बड़ा डिटेल लेक्चर है मेरा, तो कलर गैर होता है तो फिर आपके वाइट पैचेस बनते हैं, तो लेकोडर्मा बनता है। अब दुनिया की वाई साइंस है, जो सांप के डसने का जो इंसान को मारता है, सांप काटता है तो इंसान मर जाता है ना, और वही लेकसिस, वही क्रोटेलस, वही नाजा, वही बंगारस, वही सेंचरस, वही वाइपरा, इंसानों हज़ारों की अगर ये ना वो कंसेप्ट दे के जाता तो उसी सांप के जहर से जिसकी इंसान की मौत वाक़ होती है, उसी से इंसान कैंसर का भी इलाज कर रहा है, दिल का भी इलाज कर रहा है। तो ये साइंस किसी और के पास तो नहीं है।
हम लोग सकते हैं कि हम तो सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारा दुनिया में, इसलिए कहते हैं कि हम इन बुनियादी चीज़ों से वाकफ ही नहीं है। अल्ट्रा वायलेट रेज जो डीएनए को डिस्ट्रॉय करता है, वही सोल बना के हम उससे कैंसर का इलाज करते हैं, हम उसी से कीमोथेरेपी को एंटीडोट करते हैं, और बेशुमार जो डिजीजेज है हम सोल से ठीक करते हैं। एक्सरे की रेज जिसको लगती है उसको कैंसर होता है, उसी एक्सरे की रेज से हम बांझपन ठीक करते हैं, उसी की एक्सरे की रेज से हम डीएनए का रिपेयर करते हैं, है ना। दुनिया से मुख्तलिफ एक जो तरीका वो बता के गया, चले सिंगल प्रूव्ड सिमिलर, उसको भी साइड पे कर। एक तरीका जो वो बता गया ना पोटेंटाइज का, प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस का, ये दुनिया की किसी साइंस के पास। हम छोटे क्यों हो रहे हैं? हम छोटे इसलिए हो रहे हैं कि हमें ये कहा गया है कि आप मरीज का इलाज करें, मर्ज का इलाज ना करें। और ये जुमला हनीमन का नहीं है, वी ट्रीट द पेशेंट नॉट ट्रीट द डिजीज। हनीमन का ये जुमला नहीं है। हनीमन ने तो कहा वी ट्रीट द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम ऑफ द डिजीज एंड डेविएशन इन द हेल्थ। उससे तो ये कहा है, दिस इज द ट्रू सेंटेंस। कोई अफरोजम उठा के दे जहां वो ये कहता है कि मैं बीमारी का इलाज नहीं करता। लोगों ने हमें कहा कि ये कैसे लोग हैं जो वायरस को नहीं मानते, बैक्टीरिया को नहीं मानते, फंगस को नहीं मानते, पैरासाइट्स को भी नहीं मानते। ये कौन सी मखलूक है जो इंसानों को इलाज करने निकली है?
कमतर समझूं, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा सोर्स, मल्टीपल सोर्स मेरे पास है। और दुनिया में वो सांप, जिसको कोई सांप किसी को डसता है तो बंदा मरता है, और वही सांप मैं अगर उसको 30-201 में पोटेंसी देता हूं तो वो इससे बचता है। बात असल में ये है कि हम वोकल नहीं हैं। हम वोकल क्यों नहीं हैं? उसकी वजह यह है कि हम साइंस से वाकिफ नहीं हैं। हम बात करने से डरते क्यों हैं? कि हम साइंस से वाकिफ नहीं हैं। ओ भाई, आपने वैक्सीन तैयार कर ली, वो ठीक है, तो मैंने जो मेडोरिनम तैयार की वो कैसे गलत हो सकती है? मैंने जो सिविलिनियम तैयार की वो कैसे गलत हो सकती है? इसलिए कि हमें उसका इल्म नहीं है। क्योंकि हम वोकल होते हैं तो हम ये डरते हैं कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। लेकिन हनीमन इनका बाप था, वो खुद पैथोलॉजी भी जानता था, वो वायरोलॉजी भी जानता था, वो बैक्टीरियोलॉजी भी जानता था, वो फंगल भी जानता था, वो पैरासाइट को भी जानता था, लिहाजा वो पैथोलॉजी भी जानता था, वो एनाटॉमी भी जानता था, फिजियोलॉजी भी जानता था। वो अल्लाह का ऐसा बंदा था जो बैक वक्त एक साइंटिस्ट भी था और एक फ़कीर भी था। फ़कीर मैं उसके लिए कह रहा हूँ कि उसने अपना इल्म बेचा नहीं, तो फ़कीर तो अपनी दवा बेचता नहीं। बेचता है फ़कीर अपनी दवा? नहीं। कौन बेचता है? जिसने दुकान खोली होती। वो मुल्ला, वो सूफ़ी नाम नहाद बेचता है अपनी फूक। वो फूक बेचता है ना, 10 रुपये के ऊपर फूक मारता है। रसूल पाक ने तो 10 रुपये के ऊपर किसी की फूक नहीं मारी भाई। किसी वली, किसी पैगंबर का तो ये सेवा ही नहीं है, और ये साइंटिस्ट का भी सेवा नहीं है। और साइंटिस्ट के अंदर भी वली छुपा हुआ है, और फ़कीर के अंदर भी साइंटिस्ट छुपा हुआ है। आप उसे फ़कीर ही उठाएं तो नीचे से साइंटिस्ट निकलेगा, साइंटिस्ट को नीचे से खोजे तो उसके अंदर से फ़कीर निकलेगा। है ना ऐसा? तो दुनिया में हमने जो थ्योरी दी, जो होम्योपैथी ने थ्योरी दी, ये दुनिया की किसी साइंस के बाद हम पोटेशियम कम हो जी, कैल्शियम कम होगी, हो जी आयरन कम हो गया तो लगाओ जी आयरन, लगाओ जी पोटेशियम, यही होता है ना। तो बाद दफ़ा आप उसी को 1 mg देते हैं तो पोटेशियम को रेगुलेट कर देता है सिस्टम को। आपने आपके एक्सपीरियंस में ये बात तो आई होगी ना कि वो उसको रेगुलेट कर देता है। तो दुनिया में हम वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को ये बताया है कि हम 2 तरह के असरात रखने वाली दवाइयाँ रखते हैं। एक प्राइमरी फंक्शन, उसका न्यूट्रिशनल रोल, और एक सेकेंडरी फंक्शन, उसका मेडिसिनल रोल। अब दुनिया में ये फिज़िकल और मेंटल जो मेटाफिज़िक्स है, या इंसान की जो पे इलाज है, इस पे तो हम पिछले मैं 30 साल से बोर हूँ, तो मेरे पास तो अभी मवाद ख़त्म नहीं हो रहा। लेकिन आज जो मैं बात करना चाह रहा था कि हमारा इंसानी जो बिहेवियर में होम्योपैथी का क्या रोल है। क्या हम इंसानों के मजाज को दुरुस्त कर सकते हैं? तो मेरा टॉपिक है आज का, क्या हम इंसानों के बिहेवियर को ठीक कर सकते हैं? तो हमारे नफ्सियात कहते हैं दुनिया में 2 पर्सनैलिटीज़ पाई जाती हैं, एक सोशल है, एक एंटी सोशल। सोशल वो है जिस ग्रुप से वली, पैगंबर, साइंटिस्ट का ताल्लुक है। दिस इज़ द सोशल ग्रुप जो इंसानों के लिए अच्छा सोचता है, और एक एंटी सोशल है जो इंसानों के लिए हर वक्त बुराई सोचता है, उससे छीनेगा, उसका हक मारेगा। और ये दुनिया का जितनी लेजिस्लेशन असेंबलीज हैं, वो खुदा का कानून भी बना है ना, वो सोशल लोगों के लिए नहीं बना, वो एंटी सोशल लोगों के लिए बना है। और मेरा अपना दुनिया के बारे में एक अपना मेरा नज़रिया है कि दुनिया में 3 किस्म की पर्सनैलिटीज़ पाई जाती है। एक डोनर है, वो डोनर बेसिकली खुदा है, और खुदा की सिर्फ किसी इंसान में आ जाए तो वो डोनर है। तो वली, पैगंबर, साइंटिस्ट जो हैं वो डोनर हैं। और एक ग्रुप जो है वो डिमांडिंग है, क्योंकि उसकी डिमांड पूरी नहीं होगी। जैसे हम लूट मार कर रहे हैं, हम लूट मार कर रहे हैं ना, हमारी डिमांड नहीं पूरी हो रही। आज 10,000, 20,000, 50,000, 60,000, लाख, 2 लाख, तो हमारी डिमांड नहीं पूरी हो रही ना। लिहाजा हम उस ग्रुप से तल्लक ही नहीं रखते। जो सिर्फ खुदा की है उस सिफ्त से हमारा तल्लक ही कोई नहीं है। हमारा तल्लक किस सिफ्त से है? डिमांडिंग सिफ्त से। लिहाजा दुनिया में डकैत, चोर, डाकू, चक्के, कत्लो गारत करने वाले बदमाश सारे इसी ग्रुप से तल्लक रखते हैं। अबू जहल भी इसी ग्रुप से तल्लक रखता था, और कई हमारे भी इसी ग्रुप से तल्लक रखते हैं। और एक जो है, एक नया ग्रुप इमर्ज हुआ है जिसको हम कहते हैं गिव एंड टेक, कुछ दो कुछ लो, हाथ मिलाओ, चाय पिलाओ चाय पियो, ठीक है, जिसको कहते हैं अमेरिकन सिस्टम।
तो हमने क्या किया कि खुदा ने 1,24,000 पैगंबर भेजे इंसानों की इस्लाह के लिए कि ये चोरी ना करें, ये डाके ना मारें, ये किसी की ज़मीन पे कब्जा ना करें। इनको समझाओ कि खुदा का कानून बड़ा सख्त है, वो तुम्हें सजा देगा, वो तुम्हें आग में धकेलेगा। लेकिन इंसान को तो पता है, फिर भी नहीं समझ आई। साइंटिस्ट ने कहा कि इंसान के अंदर कुछ केमिकल्स हैं ब्रेन के अंदर, जैसे सेरोटोनिन है, जैसे डोपामीन है, जैसे ग्लूटामेट है, जैसे गाबा है। ये काफ़ी सारे केमिकल्स हैं ब्रेन के अंदर जो आपको हंसी, खुशी, गमी, पसंदी, तो आपको अंदर ऐसी ऐसी अलामात पैदा करती हैं, जैसे पागल हो गया, किसी को कत्ल कर दिया, किसी मतलब ये सारे इन ब्रेन के केमिकल्स का असर है। लेकिन होम्योपैथी ने भी एक नई साइंस दी है। देखो केमिकल देख, होम्योपैथी ने भी एक नई साइंस दी है। मैं रात पढ़ रहा था मर्फी को, 278 सफ़ात उसने माइंड पे लिखे हैं। 278। इंसान महसूस कैसे करता है, इंसान सोचता कैसे है, माइंड की कंपल्शन कैसे आती है, माइंड मतलब चोरी क्यों करता है, मजबूर होता है क्यों चोरी करता है, झूठ क्यों बोलता है, ज़िना क्यों करता है, लोगों की इंसल्ट क्यों करता है, उसके अंदर सिंपैथी क्यों नहीं है इंसानों के लिए। हजारों रूपक हैं। मुझे डॉक्टर एजाज अली ने भेजा था कि 500 कुछ रूबरक्स तो कैंट ने लिखे हुए, 400 कुछ सफ़ात लिखे हुए माइंड पे। और मैं अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस लोगों के सामने की, दुनिया में सबसे बेहतर होम्योपैथ है जो इंसानी बिहेवियर को दुरुस्त कर सकता है। वो कहते हैं डोपामिन दो इसको, वो कहते हैं सेरोटोनिन दो इसको गाबा दो, इसको ग्लूटामेट दो। आपको पता है 2 केमिकल ऐसे हैं, ग्लूटान और गाबा है, जो अगर आप उनको इनहिबिटरी और उनका एक्साइटिव फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है तो बंदे को फिट्स पड़ते हैं। और जो रूहानी तौर पे इलाज करने वाले लोग हैं जो कहते हैं इसके अंदर जिन दाखिल हो गया है, हम तो स्टामोनियम दे के जिन निकाल देते हैं, निकालते हैं ना। अक्सर मेरे पास मेरी वो बुला आई, वो आई, वो जा रही, वो गई है जी, आ गई है, मारेगी अब। तो स्टामोनियम दो तो बलाइशलें गायब हो जाती हैं। तो फिर सबसे बड़े रूहानी तो हम हुए। मैं तो अक्सर डॉक्टर तारक साहब के पास मैं कहता हूँ कि 4 ड्रम बार लगा लेते हैं, एक आईएसएमएस का भर देते हैं, एक स्टामोनियम का भर देते हैं, वराइटम एल्बम का भर देते हैं। वो हनीमन कहता है कि दुनिया में 30% लोग पागल जो हैं तो वो ब्राइवनिया के, उसके वराइटम एल्बम के। तो फिर हमसे बड़ा रूहानी कौन हुआ भाई? वो यार
लाखों आर्टिफिशियल डिजीज़ बनाई हैं जी वैक्सीन की पैटर्न पे। हम उससे वैक्सीन के तो साइड इफ़ेक्ट होंगे, हमारे तो मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। इसलिए साइड इफेक्ट नहीं है कि वो कहता है कि दिस इज आर्टिफिशियल, जब वो अपना कोर्स पूरा करेगी तो आर्टिफिशियल डिजीज़ खुद ही डिजॉल्व हो जाएगी। क्या तुम्हारी वैक्सीन दुरुस्त है? तो मेरा जो है मैट्रिक या मेरा नसोड़ गलत है, मेरी पोटेंसी गलत है। क्यों गलत है भाई? आज टेबल पे साइंस पे बात करते हैं ना, इसको खोलो ना, इस फोरम को खोलो, हमारे साथ डिबेट करो ना। और हम डिबेट्स के लिए हाजिर हैं ना, क्योंकि हम बुनियादी साइंस से भी वाकिफ हैं और हम अपने सिस्टम से भी वाकिफ हैं और हम आपके सिस्टम से भी वाकिफ हैं। हम आपके सिस्टम से भी वाकिफ हैं। तो माइंड के इसको आगे करें, मैं आता हूं हमारा रोल क्या हो सकता है। थोड़ा टाइम बहुत ही कम रह गया, इससे आगे चले। अब देखिए चंद मोटी मोटी दवाइयाँ, टाइम थोड़ा, चंद मोटी मोटी। मसलन स्टेफिस एगेरिया दुनिया में ज़्यादा पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? इसके अंदर सप्रेशन होती है, ये डोमिनेट होता है। आपको पता है जीन्स में अंदर एक डोमिनेट जीन भी होता है जो लोगों से डोमिनेट होता है। लिहाजा इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके बेशुमार सिकंदर आज़म यूनान से निकलता है तो रोनता आता है एक अकेला बंदा, क्योंकि सारे स्टेफिस एगेरिया नीचे पड़े हैं, है ना, नीचे पड़े हैं। इधर से अलाकू खान चंगेज का उड़ता है तो बगदाद का तहस नहस मार, है ना, स्टेफिस एगेरिया। तो हम स्टेफिस एगेरिया दे के नीचे से कास्टिकम निकालते हैं जो गला पकड़ता है। दे ना किसी को स्टेफिस एगेरिया, अगले दिन अगले का गला पकड़ेगा ना। हमसे ज़्यादा स्पिरिचुअलिज्म कौन है भाई दुनिया में सबसे ज़्यादा? एक और जो है लोगों की पर्सनैलिटी डिसअपॉइंटेड लोग दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं। आप इग्नेशिया पढ़ा पड़े, जिधर जाओ इग्नेशिया, जिधर जाओ नेटो में और नेटो में, जिधर जाओ तो एसिड पास ही है। और फिर एक और बड़ा मिनरल हमारे पास है जिसको कहते हैं ऑरोमेट, जिसके बारे में मैं इतना कहता हूँ कि सोना जब इंसान बाजार में बेच के आता है तो वो ना खुश होता है। तो जब सोना बाड़ी से कम होगा तो वो ना खुश होगा, ये पहली अलामत है। जब सोना खरीद के लाएगा तो खुश होता है, ये तो सोने की डेफिशिएंसी। और हनीमन देखो कितना ग्रेट आदमी था, वो यूरोपियन हो के भी अरेबियन की तारीफ करता है ऑरोमेट का फुट नोट लिखते हुए, कहता है मैंने सोने के ख्वास के बारे में अरबियों से सीखा है। उसने कहा मैंने जाबर से सीखा है। आप फुट नोट पढ़े ना मैं उसमें तो हम तो अपने उस्तादों के बारे में यही कहते हैं, इसको आता ही क्यों नहीं, हमें आता है सारा कुछ। और ये तरतीब जो है ना, ये तरतीब, मेरी बात याद रखें, ये जो तरतीब है ना कि मैं कहूँ कि मैं हनीमन से बड़ा डॉक्टर हूँ, ये तरतीब ही उल्टी है। जिस कौम में, जिस तबके में इखलाकियात की तरबियत नहीं है, उसके हाथ में शफा हो ही नहीं सकती। अटल कानून है खुदा का। तो हमारे पास माइंड, देखें मैं एक आपको मिसाल के तौर पे, मैं तो सारा आपको माइंड यहाँ नहीं पढ़ा सकता, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। दुनिया में कितने लोग लालची हैं? हजारों की, लाखों, करोड़ों, अरबों, 7-8 अरब दुनिया की आबादी है तो 95% लालची हैं। यार आप सोसाइटी में बैठे, आप पैसे भी कमाएं, बेशक पैसे कमाएं, आप कम से कम इनके मजाजन एक दवाई देते रहे, इनको तो ठीक करो। और दवाइयाँ तो बेचारों ने लिख के आपके दे दी हैं। दुनिया में क्रूअल कौन है? दुनिया में सेल्फिश कौन है? बादशाह है, जो अपने सके भाइयों को भी जहर देता है, जो अपने बाप को भी कैद करता है। इसकी हज़ारों मिसालें मौजूद हैं। तो आपके पास तो प्लाटीनम है जो अपनी औलाद का भी ख्याल नहीं करता, जो मसाई का भी खिलाफ नहीं करता। तो आप उसका मजाज क्यों नहीं दुरुस्त कर सकते? हम कर सकते हैं उसका मजाज दुरुस्त। टकाएं उसको एक डोज प्लाटीनम की, वो इंसान का पुत्र बन जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि हनीमन के अंदर फकीर भी है, हनी के अंदर साइंटिस्ट भी है। उसके अंदर वली की भी खुसूसियात हैं, उसके अंदर साइंटिस्ट की भी खुसूसियात हैं। उठाएं, फास्फोरस है, प्लमोमेट है, सोराइनम है, पल्स है, सिपिया है। सिपिया अपने बच्चों को ही नहीं पसंद करती। सिपिया मैं एक दवाई उठाता हूं, अपने बच्चों को भी नहीं पसंद करती। प्लैटिनम अपने बच्चों को भी नहीं पसंद करता। पढ़े ना जरा इसको डिटेल से। तो क्या हम सोसाइटी में बिहेवियर ठीक करने की सलाहियत रखते हैं? 1000% हम बिहेवियर ठीक करने की सलाहियत रखते हैं। दुनिया की कोई साइंस भी बिहेवियर ठीक करने की सलाहियत नहीं रखती। मौलवी 10 देगा, साइंटिस्ट डोपामीन देगा, सीरोटोनिन देगा, चर्स पिलाएगा, भंग पिलाएगा, नारकोटिक्स खिलाएगा। आज तो नारकोटिक्स जो है ना वो डॉक्टरों के ठप्पे से बिकती है।
जिसको हम बुरा समझते हैं। जितने भी साइकेट्रिस्ट हैं तो सारे नारकोटिक्स लिखते हैं। तो जब आप वैसे अफ्यून खाते हैं तो आप क्राइम करते हैं, जब आप डॉक्टर के ठप्पे से खाते हैं तो आप दुरुस्त खाते हैं। किधर जा रही है दुनिया की साइंस? वो यार आप इंसानों का इलाज करने जा रहे हैं, आप लोगों को अफ्यूंची बना रहे हैं। आपने ड्रग एडिक्शन दुनिया में पैदा की है। यार ये होम्योपैथिक साइंस है, ये होम्योपैथिक साइंस है जो ब्रेन के डोपामिन को ये ठीक करने की सलाहियत रखती है। अब डोपामिन कहते हैं जी, भांग पीने वालों को डोपामिन बढ़ता है, तो हमारे पास तो कैनबिस टाइवा भी है, कैनबिस इंडिका भी है। एक और सेनेक लालची लोगों की बड़ी दवाई है। एंटीसिपेशन आ गया, उसको जरा पिछले वाले को चला, क्रेडिट जरा देखो। टाइम थोड़ा रह गया जी, थोड़ी थोड़ी स्लाइडें दिखाते हैं, फिर मौका मिलेगा तो फिर बात करेंगे। टाइम थोड़ा रह गया, कितना टाइम रहता जी? ग्रीडी। चले आज हम ये कहते हैं कि हमने दुनिया में लालची खत्म करने हैं। हर क्लिनिक एक सिम्टम लेके, तो चाहे वो उसका गुर्दे का इलाज कर रहा है, चाहे वो दिल का इलाज कर रहा है। और मेरे दोस्त तारक साहब भी हैं, जाज अली भी, कुछ कहते हैं हम तो दिमाग ठीक करके गुर्दे भी ठीक कर देते हैं। तो हो सकता है उसके गुर्दे भी ठीक हो जाएं, उसके अंदर से लालच खत्म हो। तो ऐसे ही है ना यार, आप प्लास्पो दे दें, पैसे ले लें यार, उसका मजाज ही ठीक कर दें। ये माइंड का चैप्टर खोल लें, इसमें से एक दवाई सेलेक्ट करके उसको दे दें। खुदा तो खुश हो जाएगा आपसे, उसका पड़ोसी आपसे खुश हो जाएगा, उसकी जनानी आपसे खुश हो जाएगी, उसका भाई आपसे खुश हो जाएगा, वो भी आपको दुआएं देगा। तो हमसे ज़्यादा स्पिरिचुअलिज्म को ठीक कर। मेरे पास एक बच्चा, उसकी वो कहता है मेरी जो बेटा है ना जी, ये नमाज नहीं पढ़ता। तो मैंने उसको SMS दी। उसने मुझे, यकीन मैंने 15 दिन बाद मुझे आके कहा कि डॉक्टर साहब, इस बच्चे का इलाज बंद